हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो इस हमारा सेकंड पार्ट है। तो हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे थे बीएड 2022 का पेपर। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो यू आर अ टीचर इन अ स्कूल, यू आर टीचिंग इन अ क्लास एंड स्टूडेंट पॉइंट्स आउट योर मिस्टेक। व्हाट वुड यू डू? अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हो, आप वो मिस्टेक्स फाइंड आउट कर लेता तो एट दैट टाइम आपको क्या करना होगा? तो आपका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करें, अपने मिस्टेक्स को एडमिट करें, ना कि आप ऐसा कहें कि नहीं ये तो मैंने ऐसे ही किया था, मैं आपको चेक कर रहा था एडमिटिवनेस को एंड ऑल दिस। तो दिस इज नॉट अ गुड वे। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि आपको हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग देनी है वहाँ पे। Which of the following is not a consonance with the recommendation of new education policy? तो मल्टीडिसिप्लिनरी पे फोकस, फ्लेक्सिबिलिटी, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन लैंग्वेज फार्मूला। तो ऐसा नहीं था, उसमें बताया गया था कि हाँ ठीक है, आपका जो लोकल लैंग्वेज उसमें वो चीज टीचिंग की जाएंगी, बट सब कुछ ऐसा नहीं था, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन लैंग्वेज फार्मूला इज रॉन्ग। एंड एम्फेसिस ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, तो हम लोग एक्सपेरिमेंट करके सीख सकते हैं। अगर आप एक साल के कोर्स करते हैं आपको डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी, एंड बहुत सारी चीजें इसमें थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जैसे जो कि पहले नहीं हुआ करता था। On a particular day, you go to your school to teach a concept, but your students are not in a mood of to study and request you to let them play. What would you do at that time? तो जब आप ऐसा कह रहे हो कि बच्चे का मन नहीं है, बच्चे को खेलने का मन कर रहा है, तो आप क्या करोगे? डेवलप एंड प्ले अ गेम बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट। तो हम क्या करेंगे, एक डेवलप करेंगे और प्ले गेम खेलेंगे, क्या चीज, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ द वेरियस कॉन्सेप्ट? तो कभी भी किसी चीज को अगर आप पढ़ा रहे हो तो आप क्या चाहोगे कि हम उसको छोटे से हम उसको और आगे तक हम लोग पढ़ाएं, ठीक है। तो द आंसर वुड बी फ्रॉम नियर टू फार, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which of the following is not a function of central board of secondary education? तो एफिलिएशंस तो प्रोवाइड करता है, कंडक्टिंग हो गया 10 12, सप्लीमेंट्री टेक्सचुअल मटेरियल्स तो ऐसा कुछ ये प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि ग्रांटिंग एफिलिएशंस टू द टीचिंग स्कूल्स, टीचिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दैट मीट्स स्टैंडर्ड, तो अगर हम बात करें ग्रांटिंग एजुकेशंस टू द टीचर एजुकेशन, तो ये किसका काम है? तो ये एनसीईआरटी का काम है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, developing supplementary textual materials. The teacher appointed as a TGT would teach which of the following classes? So it will teach up to the class 8, okay. As a teacher who recently been appointed in a particular school, what would be your first preparation for the job? ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम लोग कोशिश करेंगे कि become familiar with the socio-cultural environment of the students, कि बच्चों के social cultural environments के बारे में हम समझ लें क्या है, नहीं है, इसके माइंडसेट्स किस तरह से, क्योंकि हम जैसे कि बहुत सारे लोग 1 मार्क क्या रहे हैं कि प्रिपेयर 1 मंथ लेसन प्लान इन एडवांस, बट इट इज नॉट अ राइट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद आता है in the widely used acronym ICT, the letter C stands for communication, ठीक है, information and communication technology. When is the National Education Day celebrated in India? तो नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है एपीजे अब्दुल कलाम की जन्मदिन पर, ठीक है। तो नेशनल एजुकेशन डे किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो इनका कब जन्मदिन था? तो 11 नवंबर, ठीक है। उसके बाद बात करें कि अर्शवाल द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRD को अभी रीनेम कर दिया गया और वो क्या बन गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which of the following is an important goal of education? Important goal क्या है? तो to develop students' ability to think critically, कि वो सोच सके, उनके पास अपने सोचने समझने की शक्ति हो कि हाँ वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, एंड ऑल दिस, ये सारी चीजें उनके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या चीज होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which of the following is a desirable practice to be adopted by the language teacher in his or her class? ठीक है, तो strictly disallowing, तो ये तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। Encouraging students to freely express their ideas, तो वो अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सके, तो इस चीज के लिए हम इनकरेज करेंगे, ठीक है, ताकि उनकी मेरी बातों को समझ आ सके कि क्या आप बोल रहे हैं, क्या नहीं कर रहे।
which of the following statement matches with our understanding of teachers? तो टीचर्स के बारे में, चिल्ड्रंस के बारे में क्या कहा जाता है? चिल्ड्रंस एक तो कहा जाता है कि लाइक अ ब्लैंक स्लेट्स वेटिंग टू बी रिटन अपॉन, तो ये पहले का थॉट्स हुआ करता था कि ऐसा कुछ, लेकिन अभी क्या कहा जाता है? अभी कहा जाता है चिल्ड्रंस आर लाइक अ यंग चिल्ड्रन who like to explore, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। Which of the following is not an objective of conducting group activities in the class? ठीक है, तो नॉट कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो encourage student to compete with each other, तो ये ऑप्शन ए इज रॉन्ग, मतलब कि ऑप्शन ए इसके हिसाब से सही होगा, मतलब ये ऑब्जेक्टिव नहीं है ग्रुप एक्टिविटीज का, और बाकी एक्टिविटीज हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैथ स्टूडेंट्स मेक द मिस्टेक्स ओवर एंड ओवर अगेन इन सॉल्विंग पार्टिकुलर, मतलब एक बच्चा कुछ तरह मिस्टेक कर लगातार कर रहा था, हम उसको क्या करेंगे? हम पहले समझने की कोशिश करेंगे कि वो बच्चा कर क्या रहा है, और हम उस जो भी वो गलती करेगा उस चीज को हम सॉर्ट आउट करेंगे, एनालाइज चाइल्ड्स डिफिकल्टीज एंड मॉडिफाई हिज और हर टीचिंग स्ट्रेटजी, और हम अपने मॉडिफाई करेंगे अपने टीचिंग स्ट्रेटजी को, ताकि हम बच्चे को अच्छे से समझा सके कि आखिर क्या दिक्कत आ रही है बच्चे को। Which of the following statements regarding the textbook do you agree with? तो अगर हम टेक्स्ट बुक की बात करें तो इसमें दो ऑप्शन है, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, ये दोनों एक तरीके से सही है, बट हम ऑप्शन डी को ही प्रेफर करेंगे। टेक्स्ट बुक इज प्राइमरली मीन टू बी यूज्ड बाय द टीचर, ये टीचर्स के द्वारा ही मेनली यूज करने के लिए होता है, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं होता कि टेक्स्ट बुक शुड इनिशिएट एंड नॉट, तो आपके पास ऐसा कुछ नहीं, टेक्स्ट बुक आपके पास बहुत सारे बुक्स को पढ़ सकते, तो सी एंड डी इसमें सब वन वुड बी द राइट। Which of the following statement about the punishment in school do you agree with? ठीक है, तो क्या होता है कि पनिशमेंट अगर हम किसी को दे देंगे तो आज वो सही हो जाएगा, फिर वो कुछ टाइम में फिर वैसे ही वो हरकत करने लगेगा, तो मतलब क्या पनिशमेंट, ठीक है आप पनिशमेंट दे रहे हो, बट इसका अगर हम कहें कि पनिशमेंट जो है वो कुछ टाइम तक के लिए उसके लिए इफेक्टिव होगा, लंबे समय के लिए नहीं रहता, तो पनिशमेंट्स आर इनइफेक्टिव इन ब्रिंगिंग अबाउट द परमानेंट चेंजेस इन द स्टूडेंट्स बिहेवियर, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 47 का डी होगा। What is the most important objectives of conducting classroom assessment? ठीक है, तो क्लासरूम असेसमेंट का क्या मेन मोटिव होता है? तो टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स लर्निंग डिफिकल्टीज, क्या कि उसको क्या दिक्कत आ रही है, क्या इश्यूज है, क्या है नहीं है, एंड ऑल दिस सारी चीजों को समझने के लिए होता है। Which of the following would be the effective way to teach students about the two types of leaf venation? Leaf venations का दो तरीके का मुझे बताना, तो हम उसको कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, उनको डायग्राम शो करेंगे एंड लीव्स को showing the diagram of two leaves and asking students to notice the differences, तो हम क्या करेंगे, नोटिस करने के लिए differences को, showing the diagrams of two leaves and asking the students to notice the differences, तो नोटिस करने के लिए कहेंगे differences को, ये मतलब कि दो चीज को हम शो करके उसको कहेंगे नोटिस करो इसमें से differences क्या है नहीं है। Okay, what would you do if you are placed in a school of a region whose local language you are not familiar with? तो हम कोशिश करेंगे कि हम उस लैंग्वेज को सीखें, ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि हम उस स्कूल को छोड़ छाड़ के हम कहीं और चले जाएंगे, तो ये कोई, दिस इज नॉट अ गुड हैबिट, तो ट्राई टू लर्न द लोकल लैंग्वेज, ताकि हम लोकल लैंग्वेज सीख सके और बच्चों को फिर सिखा सके कि हाँ ये चीज ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। According to you, which of the following is the most desirable attributes of person who wishes to become a teacher? तो टीचर बनने के लिए हमेशा हमेशा क्या होना चाहिए? आपको willingness to learn होना चाहिए, कि आप हमेशा सीखते रहो, आप कोशिश करो कि हाँ मैं अपने आप को कितना ज्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ, एंड ऑल दिस। Which of the following would be the most appropriate way? Which of the following would be the most, तो कल्चरल डाइवर्सिटी हमें स्टूडेंट्स के बीच में वो करनी है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? हम इसका दो तरीका हो सकता है, तो एक पोस्टर मेकिंग कर सकते हैं, दूसरा चीज होता है कि हम सिर्फ फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें एंड डेज ऑफ वेरियस कल्चर्स को हम लोग मनाएं, तो जिससे क्या होगा कि लोगों के बीच में अवेयरनेस होगी, लोग जानेंगे कि हाँ ये कल्चर्स भी हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, तो ऑप्शन डी इज मोर एप्रोप्रिएट, ठीक है। स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हैज बीन मिसिंग स्कूल्स फॉर मेनी डेज, बहुत दिन से वो गायब हैं, तो व्हाट वुड यू डू? सो तब क्या करोगे? तो एक तरीका होता है कि चलो ठीक है प्रिंसिपल को हम बोल सकते हैं कि हाँ प्रिंसिपल, लेकिन अगर हम ये कहें कि हम टीचर हैं, तो एज अ बीइंग अ टीचर हमें क्या करना चाहिए? तो ट्राई टू फाइंड आउट एंड एड्रेस द कॉज बिहाइंड हिज एब्सेंस, तो हम पता करेंगे कि आखिर क्या रीजन है, क्यों आखिर ये एब्सेंट हो रहा है, तो ऑप्शन डी इज मोर करेक्ट। Which of the following is the most appropriate strategy for a teacher to adopt in inculcating values in the student? तो वैल्यूज हम इसको कैसे सिखाएंगे? तो demonstrating these values in their own ideas and behaviors, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि अगर हम और बाकी चीजें हम कहेंगे सुनाते रहेंगे, स्पीच सुनाते रहेंगे, मोरल क्लासेस, तो उससे कुछ नहीं, लेकिन हाँ उसको हम समझाएंगे उसी चीज को इन देयर ओन आइडियाज, ठीक है, और बिहेवियर्स में, तो वो ज्यादा उनको समझ में आएगा। Which of the following is the most appropriate objective of organizing visit to the various places of the educational interest? ठीक है,
These help in connecting the textbook knowledge with the real world. तो ये क्या करता है, आपको समझ आता है कि मतलब कि आप रियल वर्ल्ड से किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे आप मान लेते हैं कि आप चले गए कुतुब मीनार घूमने या कहीं भी, तो आप क्या करोगे कि आपने जो बुक में पढ़ा आप उसको सामने से देखते हो, तो रियल वर्ल्ड से उसको कोरिलेट कर पा रहे हो। What is the full form of NCERT? The National Council of Educational Research and Training. Option A is correct. Which of the following practice would you avoid while teaching in online mode? ठीक है, तो कौन सी चीज को आप अवॉइड करोगे? तो आपको अवॉइड करना चाहिए कि मतलब कि रिजिडिटी किसी भी चीज की, कभी भी किसी चीज में रिजिडिटी आ जाती है तो उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। What is the most important purpose served by the laboratory activities in teaching of the science? तो साइंस से हम टीच पढ़ा रहे, लैबोरेटरी में क्या सिखाया जाता है कि जो हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकल वर्क से हम लोग कोरिलेट कर पाते हैं। What are the best people to evaluate a teacher? Who are the best people to evaluate a teacher on the basis of his or her performance and behavior? तो कौन होते हैं? तो वो स्टूडेंट्स होते हैं जो evaluate कर पाते हैं, ठीक है। Okay, next question. As the principal of your school, you get to know that some teachers have been criticizing you behind your back, ठीक है। What would you do? तो आप क्या करोगे? तो हम ऑब्वियसली बात है इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम क्या करें, हम उसकी बात पर ध्यान ही क्यों कर दें। अगर मुझे लग रहा है कि हाँ उनके पास कुछ गलती है तो हम उसको इंट्रोस्पेक्ट करेंगे ऑन योर बिहेवियर एंड प्रैक्टिसेस, और हम उसको चाहेंगे कि कोशिश करें उसको सुधारने की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।